Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, बट बन जाते हैं वहां डिफरेंशिएट बहुत कॉम्प्लेक्स में अलग ढंग से आती है। रियल में ये बड़ी बात है जब ये दोनों फंक्शन आते हैं। इट इज एक्चुअली अ बिग डील टू थिंक अबाउट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एंड नोवेयर डिफरेंशिएबल। क्लियर? हम लोग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल शुरू कर रहे हैं टॉपिक। उसके जो मेजर ऑब्जर्वेशन इनिशियली, एक सबसे अच्छी चीज क्या है, हम लोग सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस स्पेशली, यही पूरे एनालिसिस का हार्ट एंड सोल माना जाता है, सीक्वेंस। और फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स व्हेन वी स्टडी, इफ यू यूज सीक्वेंसेस प्रॉपर्ली, बुक्स में उस पर बेसिक कहीं नहीं दिया जाता, बट हमको अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैंडल करने हैं ना, सीक्वेंस का आइडिया हम ढंग से रखें ना, तो चाहे वो आर इन टू आर हो या आर इन टू आर एम, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी ये बड़े आराम से देखते मालूम चल जाएगी आपको। जैसे अगर आपसे कोई कहे सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस बी एन इज कन्वर्जेंट, सपोज दे कन्वर्ज टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, व्हाट अबाउट ए एन प्लस बी एन? गारंटीड कन्वर्जेंट and will converge to a plus b. Now define function f of xy equal to x plus y. ये r2 to r है। Take sequence of ordered pair an comma bn. What about f of an bn? an plus bn. So whenever sequence alpha n नाम दूं मैं ordered pair का, वहां सिंगल वेरिएबल था तो एक सीक्वेंस बनती थी, यहां फंक्शन ऑफ n वेरिएबल है, then we will have sequence of n tuples. Alpha n will be a sequence a n b n c n n tuples आ जाएंगे, and when this alpha n converts to suppose alpha say a b c, so अगर मैं alpha n को a n b n c n, this sequence of triads, if limit alpha n equal to a b c implied by limit a n equal to a, मैं लिखा दूंगा अभी, मत छापो, b n equal to b और लिमिट सी एन इक्वल टू सी, ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं ना। तो अगर ये इस पे जा रहे हैं तो हम कहते हैं ये अल्फा एन एबीसी पे कन्वर्ज कर रहा है। ये जो हाईएस्ट रिजल्ट, अगर इसको जनरलाइज कर लें इस तरह से हम एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में भी, तो चीजें बड़े आराम से हो जाएंगी। हमको फिर वो नहीं डिस्कस करना है कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा एंड हियर एक्स माइनस ए इज नॉर्म, वो एन टपल है, इससे बच जाओगे। क्योंकि ये बहुत सारे जो पॉलिनॉमियल्स हैं, साइन एक्स कॉस, अगर वो उसने ये भी लिखा है y sin 1 upon x, just think of y sin 1 upon x. When I am talking about sequence a n b n which comes to 0 comma 0, it means what? Sequence a n tends to 0, sequence b n tends to 0. मैं यहां रख दूं तो I'll get a n into sin 1 b n into sin 1 upon a n. This is a new sequence c n of real numbers. अगर फंक्शन मेरा r n to r है ना, तो f of a n b n c n whatever, it will be a sequence of real number, single sequence of real number, जैसे ये बन गई, and I know this is convergent because this tends to 0, this is bounded, product is converging to 0. So whenever a n b n tends to 0, f x y, f a n b n tends to 0, so this limit exists equal to 0. कहीं ज्यादा आसान है। सीक्वेंस की अलजेब्रा जो है, अगर ए एन बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन इंटू बी एन, ए एन टू द पावर के, बी एन टू द पावर के, मॉड ए एन, मॉड बी एन, मॉड ए एन इंटू बी एन, मैक्सिमम ऑफ ए एन कॉमा बी एन, दे ऑल आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और ये रिजल्ट एज इज वहां मिल जाएगा कि वेन एवर एफ अल्फा एन टेंस टू अल्फा, अल्फा एन सीक्वेंस ऑफ एन टपल्स टेंस टू अल्फा एंड एन टपल, एंड एफ अल्फा n is convergent sequence, then we say limit exists equal to value. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Function
कॉन्टिन्यूअस, तो ये सारे आइडियाज एकदम से जनरलाइज हो जाएंगे। हम वो मेथड भी यूज करेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड यहां पर भी, बट ये तो रेडीमेड हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो मुझे कुछ नहीं देखना, ये सीधे कह सकता हूं ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0 पे, नहीं, x प्लस वाई मॉड एक्स वाई मॉड एक्स वाई मॉड ए एन इंटू बी एन है ना। अगर सीक्वेंस ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट देन प्रोडक्ट एंड मॉड 0 या किसी भी पॉइंट पे, नहीं। तो इन सब का बड़ा फायदा हो सकता है अगर आप सीक्वेंशियल इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें, मतलब सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम लोग जगह जगह इस्तेमाल करते रहे। उससे पहले बिफोर वी डेवलप द टॉपिक, द ऑब्जर्वेशंस आर, नंबर 1, RK is a vector space over R of dimension K. Dimension of RK over R is K. पहला तो टर्म हमको ये देख लेना चाहिए। दूसरा, if A1n sequence converges to A1, A2n to A2 and so on, AKN converges to AK। ये सीक्वेंस 1 2 मैंने लगा लिए इनके सफिक्स के लिए ताकि पता ये डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं। मैं कितने सारे सिंबल यूज करूंगा, नहीं तो एटमोस्ट 26, ठीक है। दीज आर ना सीक्वेंसेस एंड देन अल्फा n इक्वल टू A1 n A2 एंड सो ऑन AKN if and then alpha n is a sequence in RK। ये सब अपन लोग का NAC चल रहा है, यहीं से NAC शुरू हो गया, ठीक है। दिस विल बी सीक्वेंस, ठीक है, एंड देन लिमिट अल्फा n इक्वल टू A1 A2 AK। इनकी हाँ ये कन्वर्ट कर रहे हैं A1 A2 AK पे। ये एक सीक्वेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे A1n जो है वो sin 1/n है, A2n ये दूसरी सीक्वेंस है, ये ऑर्डर पेयर नहीं है। यहां पर n तो n का फंक्शन है, ये 1 बताने केवल सिंबल ये A1 A2, ये मेरा है cos 1/n। A3n जो है वो मेरा 1, A4n ये 1/n, ठीक है। अब मैं एक अल्फा n बनाऊंगा तो वो n टपल 4 टपल बन जाएगा, 1n 2n 3n एंड 4n। कंफ्यूज मत हो, ये सफिक्स उसके चलते ये उसमें ये ऐसे चाहो तो कॉमा लगा लो, चाहो तो, अगर आपको फील गुड फैक्टर नहीं आ रहा है। हम लोग के अपने नोटेशंस हैं तो हम लोग ये सब सीक्वेंस नहीं है, कंफ्यूज मत हो, ये सब सीक्वेंस है, समझ रहे ना। सब सीक्वेंस से कंफ्यूज नहीं होती, अच्छे बच्चे अलग कर लेते हैं इसको। तो लिमिट अल्फा n का मतलब क्या होगा, सबकी इंडिविजुअल लिमिट, ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं, इट विल गो इनसाइड, ऐसा नहीं प्रोसेस में अंदर जा रहे हैं, बट दे आर सेपरेट सीक्वेंसेस। ये एक सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये है। मैं कहां से सिंबल लेके आऊं मुझे बताओ, ठीक है। यहां तो मैं कह दिया इसको, सपोज ये AN BN CN DN, ठीक है। फिर कुछ और ढूंढना शुरू करें, फिर कैपिटल में चले जाएंगे, 26 वहां से और मिल जाएंगे। फिर 0 to 9 नंबर्स भी कहीं ऊपर लगा सकते हो, तो यहां ऐसे लगाओ, ये बजाय ऐसे करने के n, ये समझ है ना, समझ में आ रहा है कि ये ऐसे, जस्ट टू शो डिफरेंट सीक्वेंसेस। एक ये, तो वी हैव 4 सच सीक्वेंसेस। ये कहां जा रही है, 0 पे, ये 1 पे, ये 1 पे, ये 0 पे, ये कहां जाएगा, लिमिट n 0 1 1 0। ये काफी कन्वीनियंस कर। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।
देगा आप लिमिट और क्वांटिटी में, अगर आप सीक्वेंशियल ठीक से काम करो, बहुत सारे मैंने भी एग्जांपल जब गो थ्रू हुआ ना, तो ऑलमोस्ट 75% एग्जांपल में यही काम कर जा रहा है, और बहुत बड़ी बड़ी सीक्वेंस नहीं, एक तो आर्बिट्ररी सीक्वेंस ए एन बी एन, जहां फेल करना ना वहां 1/n 1/√n 1/n स्क्वायर ये सब काम कर दे रहा है। ठीक है, ये तो हम सबसे पहले तो ये टर्म डिफाइन किया हम लोगों ने, सीक्वेंस इन के टपल, सीक्वेंस इन के टपल। सो इफ ए, सपोज दैट इज इन जनरल या इन पर्टिकुलर, इफ ए एन एंड बी एन and Cn are sequences of real numbers, then alpha n equal to An, Bn and Cn is a sequence in R3। ऐसे यहां पर अगर n सीक्वेंस लिख लेंगे आप तो n टपल बन जाएगा, और Rn में बन जाएगी वो k रख लेंगे k टपल, और Rk में and so on, and such sequence of tuples will converge if and only if each component is a convergent sequence। अगर इस अल्फा n को कन्वर्ज करना है तो सीक्वेंस अल्फा n is convergent in R3 if and only if sequence an, bn and sequence cn are convergent। एक टर्म में लिखा वेक्टर स्पेस के लिए कि ये हम आगे वेक्टर स्पेस यूज करेंगे। इसका फायदा ये होगा जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वेक्टर स्पेस की, सम करना, स्केलर मल्टीप्लाई करना, वो सब अवेलेबल हो गया। ठीक है, इवन इनर प्रोडक्ट। यहां पर जो x का मतलब दिस है ना, दिस, और ये हो जाएगा मेरा ठीक है, और जो मेरा x, y है, r के में यूज कर रहा हूं ना, ये क्या आ जाएगा x1 y1 प्लस x2 y2 एंड सो ऑन xn yn। क्योंकि वेक्टर स्पेस में हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। दिस इज लेंथ ऑफ अ वेक्टर, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सिमिलरली हमारा जो x माइनस y आएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट x माइनस y कॉमा ऐसे, और ये x माइनस y वेक्टर स्पेस में कैसे डिफाइन होता है? वेक्टर स्पेस में जो मेरा x अगर x1 x2 xk है, y मेरा y1 y2 yk है, तो x माइनस y क्या हो जाएगा x1 माइनस y1 कॉमा x2 माइनस y2 एंड सो ऑन xk माइनस yk, एंड हेंस ये मान लीजिए मेरा z बन गया, ये z1 z2 zk हो गया, तो मेरा नॉर्म z दैट इज नॉर्म x माइनस y विल बी अंडर रूट समेशन xi माइनस yi स्क्वायर, i वेरी फ्रॉम 1 to k। ठीक है, एंड हेंस next term, for any epsilon delta positive, for any delta positive and alpha equal to a1 a2 ak belongs to rk, and delta alpha, we will talk about this as x या कैपिटल X बिलोंग्स टू RK सच दैट, इसमें वो पॉइंट आते हैं, सच दैट नॉर्म X माइनस एल्फा इज लेस देन डेल्टा। In case of K equal to 2, it gives you open disk, center at alpha, radius delta. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. क्योंकि open so boundary points are not included. For k equal to 3,
it gives you open sphere, or else we say shell, K shell और K ball जो यूज करते हैं K. This is called a neighborhood of alpha in this vector space. Vector space है ना, ये एक नेबर बन गया इसके अंदर. सेट है अल्टीमेटली देखा जाए तो K डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, बट दिस इज नेबरहुड. या कोई भी सेट S is ready to become neighbor of alpha if it contains such n delta alpha for some delta, and if S is subset of Rk and there exists delta positive such that n delta alpha is contained in S, we say S is a neighborhood of alpha. तो Rk में neighborhood डिफाइन हो गया मेरे पास कि ऐसा एक भी, ये क्या है, इट इज सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन Rk whose distance from alpha, that in this metric distance, ये हमने metric लेके चल रहे हैं, this distance is less than delta. तो वन डायमेंशन में भी वही पॉइंट आता था, ये अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा. इसमें कौन से पॉइंट आते हैं जिनकी डिस्टेंस डेल्टा से लेस हो? अगर डिस्क लेती हो तब भी वही पॉइंट जिसकी डिस्टेंस डेल्टा से लेस हो. ओपन स्फीयर वही बात आती है. 3 डायमेंशन से ज्यादा हम विजुलाइज नहीं कर पाते, बट आइडिया तो ले सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा इज लेस देन डेल्टा. एक ये टर्म आ गया. नेक्स्ट टर्म जो हमारा है, लेट S be a subset of Rk and alpha belongs to Rk. If for any alpha, any delta positive, n alpha and delta alpha intersection S minus alpha is non-empty, we say alpha is an ACP of S, accumulation point or limit point of S. Exactly what definition है. Every neighborhood contains at least one element of S other than alpha. Exactly what definition आ गई. तो लिमिट पॉइंट की बात आ गई, नेबरहुड. हमें सीक्वेंस चाहिए था, और इस हिसाब से ना यहां पर हम बात कर सकते हैं बड़े आराम से. एंड देन ये अल्फा, इफ अल्फा इक्वल टू A1 A2 AK, there exists AN1 AN2 and so on ANK. ये इसके बाद दिख रहा है, मतलब ये ACP बन गया है such that, हाँ, such that, अब ये जो सीक्वेंस, ये सारे रियल नंबर्स हैं, such that AIN belongs to, ये सारे अच्छा अलग अलग कर लेते हैं, 1 AN2 and so on ANK. This n tuple, name it as alpha n, belong to S for all n belongs to natural number. Of course I equal to 1 to K. ये सारे K tuple बन रहे हैं, K tuple ये S में, and limit alpha n equal to A1 A2 AK. बिल्कुल वही कि अगर अल्फा S का लिमिट पॉइंट है तो S में एक सीक्वेंस मिलेगी जो अल्फा पे कन्वर्ज कर रही होगी. ठीक है, यही तो मेरा अल्फा है ना. अगर वो R2 की बात करें, देयर इज सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन S विच विल कन्वर्ज टू A, B वेयर इज लिमिट पॉइंट ऑफ S एंड सो ऑन. ठीक है, हम जनरलाइज कर रहे हैं R से R2 R3 Rn पे. तो 3-4 टर्म जनरलाइज हो रहे हैं. जैसे पहला तो एक तो वहां पर हम पहले वेक्टर स्पेस वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ फील्ड, तो जो फील्ड प्रॉपर्टी वो छूट जा रही है, डिवीजन छूट जाएगा जैसे. बट उसके अलावा लिमिट पॉइंट, सीक्वेंस, नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर पॉइंट, ये सब आप टोपोलॉजी जो पढ़ रहे हैं या मीटिंग से पढ़ रहे हैं तो आपको डिस्कस किया होगा कि Rn में, R2 में, R3 में क्या ओपन सेट क्या क्लोज सेट होते हैं. एग्जैक्टली वो कंसेप्ट हम लोग यहां पे यूज कर लेंगे. जैसे ये मेरा नेबरहुड है, इफ S is a subset of Rk so that it is neighborhood of all of its members, then at around any point we can find delta and an alpha such that it is contained. So it is open set, and hence if S is subset of Rk so that Rk minus S is open, we say. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं.
वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। Is closed. ये सेट हमारे ना, तो ओपन सेट क्लोज सेट एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर हमारा काम है फंक्शंस को एनालाइज करना। सो फार वी आर स्टडिंग फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, मे बी रियल वैल्यूड और मे बी वेक्टर वैल्यूड। अब नेक्स्ट टर्म, द फंक्शंस f from 1 r to r to f from r square to r, 3 f from r n to r, and 4 f from r n to r m, and 5 f from c to c। यहां पर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कि we may have functions with different domain and codomain. Suppose this is the structure of domain codomain. R, R square, Rn, Rn, C, these are domain and these are codomain. Then 1, 2 and 3 are referred as real valued function of 1, 2 and n variables respectively. ये अभी तक पढ़ते आए हैं, अब ये पढ़ने हमको। सो 1, 2, 3 आर रिफर्ड एज रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ 1, 2 एंड n वेरिएबल्स रिस्पेक्टिवली। डोमेन की डायमेंशन बताती है उसके ऊपर, अपनी फील्ड के ऊपर कितने वेरिएबल्स हैं। जब हम बोलते हैं ना वेरिएबल, इतने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, दिस सेवरल इज रिफर्ड एज द डायमेंशन। Rk over R has dimension k, Rn over R has n and R over R has 1। ठीक है, अभी तक हमने R over R पढ़ा था, चांस की बात थी कि वो फील्ड था, एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ऑफ इटसेल्फ। बट Rn, R2 over R, Rn over R या Rn over Rm, these are not vector, not field. If n is not 2, this is also not field. So 1, 2, 3 are referred or termed as real valued function of 1, 2 and n variable respectively, whereas fourth is referred as vector valued function of n variables when m and n are greater than 2 or equal to 2. But fourth is referred as vector valued function of n variables. और फिफ्थ में ना हम वेरिएबल्स वर्ड, वैल्यूड वर्ड यूज नहीं करते, सिंपल बोलते हैं फिफ्थ के लिए function of complex variables, and fifth is referred as function of complex variables. Function of complex variables. ठीक है, इसी में एक नोट लगाते हैं कि if f is from Rn to Rm and x belongs to Rn as x equal to x1, x2, xn, then f takes the form f of x equal to f of x1, x2, xn is equal to, ये n टपल से रिजल्ट जो आएगा वो m टपल, phi1, phi2, phi n. Note, if f is from Rn to Rm and x equal to Rn, which is an n tuple, then f takes the form f of x equal to f of x1, x2, xn equal to m tuple, where just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. each phi I is from Rn to R. जब भी आपके सामने वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आएगा Rn to Rm, n टपल की इमेज m टपल आएगी। ये जो m टपल आते हैं
ये इसका हर कंपोनेंट एक फिर से रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, रियल वैल्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन n वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ f ऑफ x कॉमा y इक्वल टू x प्लस y x इंटू वाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। ये phi 1, ये phi 2, ये phi 3। What is phi 1? From R2 to R, phi 2 from R2 to R, phi 3 from और ये पूरा फंक्शन कहां से R2 to R3 हो गया, और साथ में एक और कर दो 1, so R2 to R2 R5। ये phi 1, phi 2, phi 3, इन सब को हमेशा हम R2 to R ही लेंगे, भले इसमें दोनों ही मिसिंग है, बट दे आर ऑलवेज कॉल्ड R2 to Rn2। ये जो phi 1, phi 2, phi आएंगे, दे आर ऑलवेज फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स। सम वेरिएबल में बी मिसिंग, इवन फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल्स में भी तो एक वेरिएबल मिस हो जाता है, फंक्शन कौन सा बन जाता है? इन 2 वेरिएबल f of xy इक्वल टू x is referred as function of 2 variable, दो अदर वेरिएबल इज मिसिंग, बट इनिशियली आर कंस्ट्रेंट आर डोमेन इज ऑफ 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। क्लियर यहां तक? तो ये हम थोड़ा टॉपिक ही अलग पढ़ने के लिए, बट हम Rn to Rm भी जब पढ़ेंगे ना, अल्टीमेटली पढ़ना तो यही है आपको। When we want to handle function from Rn to Rm, its limit, continuity, differentiability is nothing but that of phi 1, phi 2, phi n। जो f की यहां पर f की लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे चेक करनी है, किसी चेक करनी पड़ेगी phi 1, phi 2, phi m की। इफ each phi I is continuous, then f is continuous। और what is phi I? A function from Rn to R। इसका फायदा कहां हो सकता है कि Rn to R, so they all are ultimately real valued function। We have now sequence of n tuple as well। If alpha n tends to alpha, both are n tuple। This sequence of n tuple and alpha is n tuple। If sequence alpha n tends to alpha, suppose in tuples, what about f alpha n? Sequence of real number only। अगर alpha n मेरा rk को बिलोंग कर रहा है, तो sequence alpha n is just this is sequence of k tuples। If this converges to alpha, means this is another k tuple, है ना? But if function we have which is real valued, then f alpha n is a sequence of real number। ये तो मेरी sequence of real number ही होगी ना, this is nothing but sequence of real number। और ये हम पढ़ के आए ठीक ठाक ढंग से कि भाई sequence of real number एटलीस्ट दिख तो रही है, कन्वर्जेंट है कि नहीं है, सिंगल sequence of real number। They may be different variables, once we put into a function which is of real valued, then certainly we get a single sequence of real number। जैसे यहीं पर मैं a n और b n रख देता हूं, तो यहां a n प्लस b n, a n इंटू b n, a n स्क्वायर प्लस b n स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन दिस एंड सो ऑन, यही हो रहा ना। एंड दिस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दिस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दिस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड सो ऑन। तो ईच टर्म अगर इसको देखो तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। व्हेनेवर a n कॉमा b n टेंड्स टू a b, दिस टेंड्स टू a प्लस b, दिस टेंड्स टू a इंटू b, दिस टेंड्स टू दिस होल टेंड्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ऑफ इंटू साइन 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। दिस ऑलवेज कांस्टेंट कर रही लिमिट एग्जिस्ट, हर phi 1, phi 2, phi 5 सबकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। किसी पॉइंट पे हम कह देते हैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उस a कॉमा b पे। सीक्वेंस कहीं ज्यादा आसान नहीं हो गया आपके, अगर देखते मालूम चला कि हाँ दिस सम इज कन्वर्जेंट व्हेन वी टेक आर्बिट्री सीक्वेंस। क्लियर? अगर यही मैं ये लिख देता साइन 1 अपॉन x, अब एक कंपोनेंट पे फेल कर जाता, phi 1 कर जाता, phi 2 कर जाता, phi 3 कर जाता, phi 4, phi 5, बट phi 2 फेल कर जाता 0 पे। एक सीक्वेंस तो हमें पक्का मिल जाती 1 अपॉन n, वो 0 पे जा रही है, बट मतलब जो n टपल है उसमें एक सेकंड एंट्री पे सीक्वेंस कौन सी रखो 1 अपॉन n, उस पे f अल्फा n फेल कर जाता। अल्फा n तो जा रहा है, बट उस पे जाने यही कि 1 अपॉन n, 1 अपॉन n, 1 अपॉन n, ये दोनों यही रख लिया, दोनों 1 अपॉन n है, xn भी yn भी। तो ये 0 पे चला जाता, ये 0 पे चला जाता, ये 1 वो कांस्टेंट, ये साइन n, इट्स नॉट कन्वर्जेंट, सो विल से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये काफी आसान मान है, किसी भी फंक्शन को किसी भी वेरिएबल में बड़े आराम से डील कर सकते हो। हम y इक्वल टू mx पाथ है, y इक्वल टू x स्क्वायर। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। एब्सेंट डेटा सब यूज करेंगे, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे फॉर एमसीक्यू। ठीक है, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू हैंडल फंक्शन फ्रॉम R2 to R, देन 2 से हम n पे जाएंगे, जनरलाइज करेंगे, और इसकी हेल्प से फिर यहां पर ये 5 and 5 to 5 अल्टीमेटली क्या है, यही तो है। तो वी विल टेक जस्ट जनरल डेफिनेशन ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यू फॉर Rn to Rm। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल वही होगा, सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मूव कर रही है ना सब सारी सीक्वेंस। यहां तो सीरीज है ही नहीं ना, बिल्कुल। हाँ, समेशन UNX की जो बात करते थे उसके एसओपी, यहां से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये डिस्क्रीट अप्रोच है, जैसे आप ना x, y को आप a, b भेज रहे हो, आपके ना ये पॉइंट है, ये पॉइंट a, b है। अब x y कहीं भी हो सकता था, ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, ऐसे कहीं से भी जा सकता है। दीज आर दी अप्रोचेस, ये पाथ अप्रोच है। ये है हाँ, f of x y इक्वल टू 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। अब बोलो, देयर ऑल्सो फंक्शंस, टोटल नहीं, हाँ उनके कम्युलेटिव बिहेवियर से हम f का बिहेवियर जज करेंगे। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये m टपल्स है, तो ये भी इंडिपेंडेंट m टपल्स हैं। ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डे वन से हम लोग वर्ड कर रहे हैं, नो मैटर हाउ x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स टेंड्स टू एल। नो मैटर हाउ x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स टेंड्स टू एल, ये चाहिए ना। तो वहां पर नो मैटर हाउ को सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लिया था हम लोगों ने, कि टेक एनी सीक्वेंस an which converts to alpha, f an must converge to l, then l is limit। और अगर l नहीं पता तो इतने भर से काम चल जाता था कि whenever sequence an converges to alpha, f an is convergent। वो तो अपने आप इंप्लाई करके सारी एक ही जगह जा रही है, तो किसी एक सीक्वेंस लिमिट निकाल सकते थे हम लोग, बट इतना ही तो काम चलता था ना वहां पर। तो ये, और नहीं तो हम लोग कंटिन्यूअस पाथ और डिस्क्रीट पाथ, दो पाथ की बात तब भी करते थे, फ्रॉम लेफ्ट a minus h, a plus h, s टेंड टू 0 और h टेंड टू 0। सो हम लेफ्ट में आ गए a minus s से, और नाउ s टेंड टू 0, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट a फ्रॉम लेफ्ट and then from right। No matter how you move towards A through this kind of continuous path, if limit exists both sides, this is left hand limit, right hand limit, fx approaches towards same point, we say limit exists। इसको बोलते हैं लेफ्ट लिमिट, इसको बोलते हैं राइट लिमिट। ये लेफ्ट से अप्रोच है, वो राइट से अप्रोच है। if we approach towards same point, we say limit exists। when we move in R2, अब डोमेन मेरा अभी डोमेन R था तो रियल नंबर पे थे, अब हम R2 पे चले आए तो हमारे मूव करने के तरीके बढ़ गए ना, अब तो इनफाइनाइट पाथ हो गया। अब अगर आपको x की तरफ 0 की तरफ ही जाना है, मान लीजिए, पहले तो अगर रियल था तो केवल ऐसे ही मूव कर सकते थे, लेकिन अब तो प्लेन है ना, तो अब यहां पर ये सारे रास्ते मिल रहे हैं आपको। ये तो स्ट्रेट लाइन से पासिंग थ्रू ओरिजिन, इन्हें बोलते हैं रेडियस वेक्टर। y इक्वल टू mx लाइन, व्हेन x मूव्स अलोंग y इक्वल टू mx टुवर्ड्स 0, वी से x मूव्स अलोंग रेडियस वेक्टर। The line y equal to mx passing through origin is referred as radius vector। ठीक है, इसमें y एक्सेस नहीं मिल पाता केवल, तो उसको अलग से यूज करते हैं। y equal to mx में m इन्फिनिटी नहीं हो सकता, और y एक्सेस पे m इन्फिनिटी है, तो उसको एक अलग से बोलते हैं। अपने नहीं, हर जगह कंस्टेंट होती है ना, m1 m2 इक्वल टू -1, वी से लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ट्रू, स्लोप्स का पार्ट में कन्वर्स, अगर लाइन्स परपेंडिकुलर तो m1 m2 -1 होना चाहिए, नहीं ना। अगर m1 m2 इक्वल टू -1 certainly implies lines are perpendicular, but lines are perpendicular implies m1 m2 इक्वल टू -1 only when lines are not parallel to the axis। नहीं तो आप 0 into infinity -1 प्रोड्यूस कर दोगे। x एक्सेस y एक्सेस क्या है, परपेंडिकुलर है। व्हाट इज देयर स्लोप, एक की 0 है, एक की इन्फिनिटी है, प्रोडक्ट -1, तो आज प्रूफ हो गया 0 into infinity इक्वल टू -1, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1 जब लाइन परपेंडिकुलर होती है तो ये एक एनुअल नहीं है, कंस्टेंट है। ऐसे ही y इक्वल टू mx इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। y इक्वल टू mx लाइन दिस कॉल्ड रेडियस वेक्टर।
तो आगे आपको ना इस तरह के पाथ खूब किया बीएससी फर्स्ट ईयर में और उसमें भी कि y इक्वल टू mx चूज करते थे इफ इट डिपेंड्स ऑन. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. m limit does not exist. It doesn't depend on m. No, we don't know. बट फिर एक टर्म यूज करते थे, यस लिमिट एग्जिस्ट अलोंग रेडियस वेक्टर, तब ये बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट अलोंग. जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट इंप्लाई लिमिट एग्जिस्ट, बट एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट करना कुछ फायदेमंद तो होता था ना वहां पर, डिफरेंशिएबल हो या ना हो, लेफ्ट राइट से पीस वाइज कंडीशन बन जाता था. इसके भी कुछ अपने फायदे हैं कि अलोंग y इक्वल टू mx इफ इट इज फ्री फ्रॉम m देन व्हाट हैपेंस. गॉट द आइडिया? सो लेट अस स्टार्ट. लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू और मोर, R2 to R पे जाते हैं. Let f is defined from S subset of R2 to R. अपने यहां कहावत है कि जुलाई में पैदा हुए और अगस्त में बोले बाप रे इतनी बारिश तो जिंदगी में नहीं देखी. और बात अभी मामला महीने भर का ही है. तो है ना, तो जैसे जब आगे बढ़ोगे रिसर्च में जाओगे तो आप देखोगे मैनीफोल्ड वगैरह खतरनाक चीजें हैं. इंटरस्टेलर में मूवी आई थी अभी बीच में, इंटरस्टेलर, जिसमें वो पता नहीं क्या क्या करता है, वो लास्ट में समझ में भी नहीं आता. कितनी बार देख चुके हैं, वो लास्ट वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे टाइम और डेंसिटी से उसको जो ग्रेविटी और टाइम को यूज कर रहा है, उसको कैसे टाइम को रोक दे रहा है. दिस इज बिग डील. आज कोई मुझसे पूछ रहा था बैच वन का कि सर ये जो रीमानिंग स्फीयर है इसका और कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसने भी ये जिक्र किया. सर मैं आज वो फिर जाके देखता हूं, मुझे वो कुछ नजर आ रहा था, मुझे जाके फिर देख, अगर समझ में आया तो मुझे भी समझाना कल आके. वो लिटरली वो अजीब सा 3 डायमेंशन के बाहर तो दिखता भी नहीं है. बट अगर ये चीज कंफर्म हो रही है, ऐसे लोग बोल रहे हैं कि जब हम ब्लैक होल या उधर डिफरेंट गैलेक्सी के बाहर जाकर मूव कर जाएंगे तो हो सकता है मल्टीपल डायमेंशन का मोर देन 3 may have geometrical interpretation. The problem, it doesn't have or we don't have system. ये दो अलग चीज है ना, कि rather we don't have system to express geometrically when dimensions are more than 3. वो तो माइथोलॉजी में लिखा है ना 10 दिशाएं, वो कहां से यूज कर पता नहीं. पुरानी माइथोलॉजी में जाओ ना, 2000 साल पहले लिखा हुआ है. हम लोग आरती में गाते 10 दिशाओं से आइए, नहीं बोलते हैं. तो 10 दिशाओं का मतलब कि जब वी हैव ऑलरेडी at that time out even 2000 years before the concept of 10 dimensions there, हो सकता है कि कुछ फील किया हो जो अब नहीं है हमारे पास. if we don't have model does not imply that doesn't exist. ठीक है, थियोरेटिकली सब साउंड है. आइंस्टीन का सबसे बड़ा फायदा उसका ये हुआ कि वो कहता है कि मैं मैथ्स का आदमी हूं, वो थोड़ी फिजिक्स का आदमी बोलता है अपने आपको, आई एम मैथ्स स्टूडेंट. सो थियोरेटिकली आई कैन प्रूव एवरीथिंग. इट्स योर ड्यूटी टू विजुलाइज देम. वो आपका काम है विजुलाइज करना, सिस्टम बनाना. मेरा काम है केवल इक्वेशन लिख देना, E इक्वल टू MC स्क्वायर, है ना. और C ही लिखा था, ऐसा चीरी लिखा था उसने. एक ने ये लिखा था मेरे सामने. ये लिखा था. कई लोग हैं, हमारे एक सर थे, वो सा को शाह बोलते थे. जब उन्होंने ऐसी सा को शाही बोलते थे एक सर थे, तो वो मैंने उनसे कहा कि सर अब हिंदी पढ़ा रहे हैं आप, हमें दोहे याद करने हैं हमको सारे. तो मैंने सर वो अब पुराने हैं, वो जितने भी दोहे हैं तो उसमें सा और शाह में तो फर्क पड़ जाएगा. नहीं सर आप शाह बोलते हो, सा नहीं बोलते हो ज्यादा, तो मैं क्या लिखूं, सा लिखूं शाह लिखूं. तो कहते सारे वो कर लो. नहीं कौन से, अब यहां रुक गए वो. क्या बोले, सा बोले कि शाह बोले. कहते सारे वो कर लो. नहीं कौन से, फिर बोले तालव्य, दंत सा. ये इससे डिफरेंशिएट करते थे. बोलना मुश्किल होता है ना, तो फिर इनका नाम रख दिएगा, नहीं तालव्य, दंत, मूर्धन्य, ये रख दो. नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि ये कैसे प्रोनाउंस करेंगे. अब वो बोलेगा E इक्वल टू MC स्क्वायर. तो क्या समझेगा आदमी. सा को शाह बोलना खतरनाक होता है. शाह को शाह बोलना उतना नुकसानदेह नहीं होता, उतना बुरा नहीं लगता जितना सा को शाह बोलना. क्यों सुनीता, क्या सोचती हो, साड़ी पहनोगी सूट. टेंशन हो गई. MC लिखिए आगे. F इक्वल टू, F इज अ फंक्शन. हम R2 में जा रहे हैं, 2 से N जनरलाइज करना आसान हो जाएगा. सो लेट F. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं.
वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। इस फॉर्म R2 to R लिमिट की बात कर रहे हैं। अल्फा बिलोंग टू S प्राइम। व्हाट इज अल्फा? A, B। S प्राइम का मतलब क्या हुआ? There is a sequence or whatever in every neighborhood of alpha there are members from S. L belongs to R is said to be the limit of f at alpha equal to A, B if वो जो क्लासिक डेफिनेशन पहले तो वही लिखेंगे। If for any epsilon positive there exists delta positive such that mod fx minus l, x क्या है मेरा? x, y ऑर्डर पेयर, और fx क्या हो जाएगा? रियल नंबर। तो ये तो दोनों रियल नंबर के बीच की डिस्टेंस है। इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod x minus a, इसको भी एक्स वाई कर लो, सुंदर लगेगा, इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा mod y minus b, और कहां? इन s। यहां थोड़ी लिबर्टी ले ली गई। जो नेबरहुड का मामला वहां था उससे ये अलग कर लिया। वहां आप ढूंढते थे ये नेबरहुड a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, ऐसे। यहां ये दोनों ढूंढे जा रहे हैं, बट ये स्क्वायर ढूंढ लिया आपने एक्चुअली। जब ये इक्वेशन होल्ड करेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में रहेगा, और y b माइनस डेल्टा b प्लस डेल्टा के बीच में। तो मान लीजिए ये पॉइंट है a, b, तो ये a प्लस डेल्टा, b प्लस डेल्टा और b माइनस डेल्टा, और यहां से ये डिस्टेंस a है, तो ये a प्लस डेल्टा और ये a माइनस डेल्टा। तो एक तरह से ये आपका एक स्क्वायर बन गया। ये मेरा कौन सा पॉइंट होगा? a प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा, ये a प्लस डेल्टा b, ये a माइनस डेल्टा b, और ये a माइनस डेल्टा b माइनस डेल्टा। यही है ना, एक स्क्वायर बने, इसका साइड 2 डेल्टा है। अच्छा, अगर हम वहां देखते, वहां भी बोलते थे कि एक नेबरहुड मिल जाए जिसमें डिस्टेंस बिटवीन fs एंड l कैन बी मेड as small as we please by choosing suitable point in a neighborhood of alpha. That neighborhood means disk around alpha. अगर डिस्क मिल जाएगी तो स्क्वायर नहीं मिल जाएगा उसके अंदर, और स्क्वायर मिल जाएगा उसके अंदर डिस्क मिल जाएगी। तो अगर हमें डिस्क भी ढूंढनी है तो हम इसके अंदर डिस्क ढूंढ लेंगे। स्क्वायर इंप्लाइज एक्सिस्टेंस ऑफ डिस्क अराउंड अल्फा, और डिस्क अराउंड अल्फा इंप्लाइज एक्सिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। बट इससे फायदा ये हुआ कि मैं ये रियल का इनइक्वलिटी है, आर की इनइक्वलिटी सारे, मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूं एन डायमेंशन में भी। सिमिलरली हम R2 करेंगे, फिर Rn करेंगे इंस्टेंट ही। यहां से अगर एफ आर एन से एफ, हाँ जी, एफ एक्स एन, बस 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 15 मिनट है अभी। बस हो गया, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है Rn टू R और L बिलोंग्स टू R, बस 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 एक्सएन और अल्फा A1 A2 AN whenever mod x minus AI is less than delta in S। दो वेरिएबल तो दो इनइक्वलिटी, अगर n वेरिएबल होंगे तो n इनइक्वलिटी आएंगे, बट सारी किसमें रहेंगी? रियल में। ये डिस्क वाला मामला यहां थोड़ा तकलीफ दे हो जाता, बट दिस इज समवट इजियर। कन्वर्ट करना एल्गोरिथम बड़ी आसान बन जाएगी आपकी। या फिर एक तो अपना तरीका है, टेक सीक्वेंस अल्फा एंड कन्वर्जेस टू अल्फा इंप्लाइज। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
एफ अल्फा एन कम्स टू एल करके लिख लीजिए, और कि लिमिट x टेंस टू अल्फा एफ एक्स इक्वल टू एल इफ एंड ओनली इफ एफ अल्फा एन alpha n converges to alpha implies f alpha n converges to L. This is what. ठीक है, दोनों मेथड से। एल्गोरिथम क्या है एक लाइन की? बताओ। क्या जल्दी है आप लोग घर जाने की भाई? भूख लगी है। एफ जस्ट लिमिट एफ एक्स वाई टेंस टू ए कॉमा बी इक्वल टू एल। बस ये लिख लो, छोड़ देते हैं, जाओ खाना खाओ। लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल, ये शो करना है आपको। तो एल्गोरिथम क्या कहती है? सबसे पहले तो दो स्टेप सिंपल, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल। पहला स्टेप, गेट एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल और एक्सप्रेस रादर एज एल्फा एक्स माइनस ए। एल्फा नहीं, एल्फा तो यहां पे ऐसा यूज हुआ नहीं है, where alpha beta belongs to R। और जोर से खास लो, इमोशनल ब्लैकमेल। f ऑफ एक्स वाई माइनस एल, इसमें एक्सप्रेस करना है आपको। है? मैंने नहीं सुना कोई पढ़ते पढ़ते मर गया हो। ये सुना है पढ़ाते पढ़ते मर गया है, ये पढ़ते पढ़ते मर गया, ये तो होता रहता है। बताओ कौन ज्यादा खतरे में है? There's a great teacher called संजीव वर्मा ऑफ इकोनॉमिक्स। बैंक में जॉब करते थे, शौकिया पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते यूपीआईएएस के लिए। मतलब 95-6 में उनसे पढ़ा था इकोनॉमिक्स, और वो पिछले साल मतलब बहुत अच्छे टीचर थे। 2 या 3 घंटे के लिए टाइम निकालते थे बैंक से और पढ़ाते थे यहाँ वहां। लोग ढूंढते थे कि कहीं भी पढ़ाने आ जाए वो। पिछले साल ही डाइड इन द क्लास और ही इज जस्ट 54 ईयर्स ओल्ड। जब मेरे टाइम पे वो ऑलमोस्ट मेरे से 1-2 साल ही बड़े होंगे। मैंने ज्यादा हो गया नहीं, मतलब लगता तो मुझे बराबर दोस्त, हम लोग साथ में घूमते रहते। बहुत यंग टीचर, और अभी क्लास में हो तो पता नहीं 50 के थे भी नहीं थे, वो बहुत यंग थे। जब बैंक में भी जब उनकी नौकरी नई लगी थी तब पढ़ाना शुरू कर दिया था, और बड़े इमोशनल होकर पढ़ाते थे। इन डाइड इन द क्लास, बाजीराम में पढ़ा रहे थे बीच में, अभी मालूम चला कि डाइड इन द क्लास ओनली। बताना चाह रहा हूं कि आप लोग टेंशन मत रहिए, टेंशन मुझे होना चाहिए, ठीक है? पढ़ने वाला कभी नहीं मरता, कम से कम क्लास में सो सकता है, उसके पास राइट है, सर नीचे कर लेगा। क्या मालूम चल रहा? इसमें या इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, बस इस। और एक बार ये मिल गया ना, ये और ये, तो डेल्टा इक्वल टू एल्फा एप्सिलॉन अपॉन एल्फा प्लस बीटा। नहीं लिखा जा रहा? हे भगवान, हाँ, ये गामा है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। अब समझ गए तुम लोगों का? हम ये कंप्लीट कर लो, छोटा सा यूनिट, और क्वेश्चन बन रहा है इस पे। अब सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एक फंक्शन देके पूछे इसमें कौन सा है कौन सा नहीं है, 1। दूसरा मैट्रिक्स ऑफ डेरिवेटिव, तीसरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं दिखा पिछले 4 साल में। 3-4 बार तो एक ही क्वेश्चन आया, मैट्रिक्स ऑफ डेरिवेटिव, Rn to Rm वाले केस में, वो भी R2 to R2, ये भी नहीं R2 to R3, सिर्फ R2 to R2 मैट्रिक्स ऑफ डेरिवेटिव एट वेरियस पॉइंट्स। ये 3 या 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी टाइम पे एक पॉइंट देके ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे नहीं है, इस पॉइंट में डिफरेंशिएबल है या नहीं है, या पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुश्किल से 4-5 कॉन्सेप्ट है। ये जो एल्गोरिथम है
ये कई बार डेल्टा और एप्सिलॉन में रिलेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज द पॉसिबल रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड एप्सिलॉन। अगर आप इसमें कन्वर्ट कर पाए, ये यूजिंग ये, इसमें आपको fx5 कई बार इंप्लिसिट हो जाता है, ये x माइनस ए वाई माइनस बी अलग करना। जैसे f ऑफ एक्स वाई, अगर x साइन 1 अपॉन वाई प्लस वाई साइन 1 अपॉन एक्स हो और मुझे 0 मिल गया है l किसी तरह से, तो f ऑफ एक्स वाई माइनस 0 दिस विल बी लेस देन दिस प्लस दिस, सिंपली मॉड दिस डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इसका मॉड 1 इसका मॉड 1, तो ये माइनस 0 और ये माइनस 0, व्हाट इज अल्फा 1 बीटा 1, तो मेरा डेल्टा जो आ गया वो एप्सिलॉन बाई 2 आ गया। नहीं तो कई बार ये रिलेशन भी पूछ बैठता है, इसलिए ये दिया जा रहा है, अदरवाइज तो देखते ही मालूम चल रहा है ना कि सीक्वेंस उठाई है, कन्वर्ज कर रही नहीं कर रही है। टेक एनी सीक्वेंस ए एन बी एन विच कन्वर्ज टू 0,0, ए एन साइन 1 अपॉन बी एन साइन 1 अपॉन ए एन, दोनों कन्वर्ज कर रही है। सो वेन एवर एल्फा एन कन्वर्ज टू 0 वेक्टर 0 0, एफ एल्फा एन कन्वर्ज टू 0, हैंस लिमिट एग्जिस्ट। तो ये सब तो करना भी नहीं तामझाम, सिर्फ इसलिए कि डेल्टा पूछ बैठता है कभी वो। जाओ ठीक है, कल मिलते हैं। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।